चेन क्या है? एक बेसिकली फूड चेन कुछ नहीं, एक एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड फर्दर सो ऑन। ऑटोट्रॉप्स यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स या सम ब्लू ग्रीन एल्गे जो खाना अपना खुद बनाते हैं, ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और वो फूड अवेलेबल कराते हैं फॉर हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर। एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट से फ्यूल बना लिया, और जो बचा, अब जो लेफ्ट आउट, जो रेमिनेंट बचा, उसको क्या है, खेत में खाद की तरह, मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी फाउंडेशन। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड अ डेंटल सर्जन। तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं आर एनवायरमेंट चैप्टर। अब तक अगर तुमने बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके देख लेना, सारे चैप्टर के रैपिड रिवीजन ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो अब इस चैप्टर को भी शुरू करते हैं और फटाफट से बायो को खत्म करते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? ये वो कम्युनिटी है जहां पे बायोटिक यानी कि आपके नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट मिलके आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ सस्टेनेबल बनती है। ठीक है। इकोसिस्टम के टाइप है, एक है नेचुरल, एक है आपका आर्टिफिशियल। अब इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर जैसे रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, मिनरल, सॉइल, पीएच, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, आसपास में हमारे लिए फेवरेबल एसेंशियल कंडीशन है हमारे सर्वाइवल के लिए, वो सारे फैक्टर बायोटिक है। ग्रीन प्लांट्स हो गए, ऑटोट्रॉप, बैक्टीरिया, फंजाई, सैप्रोट्रॉप्स, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है। अब इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कैसे होती है? इकोसिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसको बाहर से किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप में मतलब कि सफिशिएंट है। ठीक है। सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है, देखो, अर्थ का जो न्यूट्रिएंट पूल है, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, CO2 है, ये जितने कंपाउंड्स है, इनको क्या करता है, प्लांट लेता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीजों से फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। फूड प्रोडक्शन हुआ, और प्लांट में यानी कि जो प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स है, इन पे क्या होते हैं, कंज्यूमर, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो इनसे अपना फूड इनटेक कर लेंगे, उन्होंने अपना न्यूट्रिशन प्लांट से डिराइव कर लिया। अब क्या होगा, ये प्लांट एनिमल्स जब डाई होंगे, जब मर जाएंगे, तो सैप्रोट्रॉप्स इन पे एक्ट करेंगे, इन्हें डीकंपोज करेंगे, और डीकंपोजर जब इन प्लांट डेड जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उनको डीकंपोज करके यही न्यूट्रिएंट्स जो है अर्थ के न्यूट्रिएंट पूल में वापस लौटा देंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम चलता है। अब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग की जाती है। ये ग्रुपिंग कैसे की जाती है? अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंसेस फ्रॉम एनवायरनमेंट। उस ऑर्डर में इनकी ग्रुपिंग होती है जिस मैनर में ये एनवायरनमेंट से अपना जो भी मतलब कि सब्सटेंसेस है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर आ गए। ठीक है। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स पे फीड करते हैं कंज्यूमर, और ये हो गए डीकंपोजर जो डेड प्लांट्स एनिमल्स पे फीड करते हैं। चलो, अब प्रोड्यूसर कौन है? वो प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं या सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गेज हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल लाइक क्लोरोफिल, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये CO2 का यूज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कराते हैं, और जो एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, मतलब हर चीज का एक फिक्स्ड परसेंटेज है कि क्या कॉम्पोजिशन में, एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, क्या क्या कंपोनेंट्स है। अब फूड चेन पे आते हैं। फूड चेन क्या है? एक बेसिकली फूड चेन कुछ नहीं, एक एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड फर्दर सो ऑन। ठीक है। तो अब फूड चेन में क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म जिस लेवल पे है, जिस पर्टिकुलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म है, उसे उसका ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन। फूड चेन में वो जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसका ट्रॉपिक लेवल हो गया। जैसे कि जो प्लांट्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो आपके हो गए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि फूड चेन वहीं से शुरू होगी। अब ट्रॉपिक लेवल को हर, मतलब ऑर्गेनिज्म को फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बेसिकली कौन आता है? ऑब्वियस सी बात है, ऑटोट्रॉप्स यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स या सम ब्लू ग्रीन एल्गे जो खाना अपना खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और वो फूड अवेलेबल कराते हैं फॉर हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आपके हर्बीवर
कार्निवर आएंगे जो इन पे फीड करेंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आपके स्मॉल कार्निवर्स आते हैं जो इन हर्बीवर्स पे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे फीड करेंगे। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन फीड करेगा? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जिसमें लार्ज कार्निवर्स आते हैं। ठीक है, अब एनर्जी का लॉस कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है इकोसिस्टम में? देखो आप सबको पता है कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हो। और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस भी होती है। ठीक है, और जो लॉस हो गई एनर्जी उसे आप कभी भी दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो जो सनलाइट की एनर्जी ऑब्टेन करेंगे वो टोटल एनर्जी के अबाउट 1%। अगर सन से 100% एनर्जी आ रही है तो उसका 1% ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसी की हेल्प से वो अपना फूड का सिंथेसिस करता है। अब प्लांट ने 1% एब्जॉर्ब की, लेकिन अब प्लांट क्या करता है, जितनी प्लांट के पास एनर्जी है उसके 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, बाकी की 90% उसके लाइफ प्रोसेसेस में, एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाती है, ये उसके लाइफ प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो जाती है। उसके पास 10% ही एनर्जी अवेलेबल होती है टोटल एनर्जी की, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास ऑन होती है। ऐसा ही अगले ट्रॉपिक लेवल पे होगा, 90% एनर्जी उसकी भी यूज्ड अप हो जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ओनली 10% अगले ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होगी। तो ये 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, यही बेसिकली आपका है 10% लॉ। ठीक है, इसमें आप यही पढ़ते हो कि जो 10% एक ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी है उसकी सिर्फ 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना। 10% लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आ जाते हैं हम फूड वेब पे। देखो फूड चेन क्या थी, एनर्जी का फ्लो था इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे कई सारी फूड चेन मिलके एक नेटवर्क बना लेती हैं, है ना। नेटवर्क ऑफ मेनी वेरियस फूड चेन्स आपका क्या होता है, फूड वेब होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को, फूड चेन में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, अगला ट्रॉपिक लेवल भी एक है, उस पे एक फीड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस है। जैसे ये यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है, देखो ये एक हम इसमें समझते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, ये वुल्फ है, ये पाइथन को भी खा जाएगा, ये आपके ईगल को भी खा जाएगा। ठीक है, रैट है, रैट को कौन कौन खाएगा, रैट को पाइथन भी खा लेगा, रैट को कौन खाएगा, ईगल भी खा लेगा, रैट को वुल्फ भी खा लेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म को कई मल्टीपल ऑर्गेनिज्म उस पर फीड कर रहे हैं। यहाँ पे वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के लिए। अब आते हैं पिरामिड्स पे। पिरामिड्स क्या है, पिरामिड्स क्या है, कुछ नहीं है, एक इकोलॉजिकल हिरार्की है। इसमें क्या होता है, चीफ प्रीडेटर को टॉप पे रखते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं बॉटम में, मतलब कि ट्रॉपिक लेवल्स को ही पिरामिड की फॉर्म में अरेंज किया गया। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर आएंगे, यहाँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा, यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ पे टॉप प्रीडेटर्स यानी कि आपका टर्शरी जो कंज्यूमर है वो आ जाएगा। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। इस बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जो भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है अगर वो फूड चेन में एंटर कर जाए तो वो धीरे धीरे ओवर द ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी ओवर द ट्रॉपिक लेवल, वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा फूड चेन के अंदर, है ना। तो इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, मतलब उसका अमाउंट मैग्नीफाई हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस का, है ना। जैसे वाटर बॉडी का पोल्यूशन हुआ, है ना, कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या कुछ भी सब्सटेंस ह्यूमन वेस्ट आया, अब वाटर बॉडीज जो है वो पॉल्यूट हो गई। अब ये केमिकल क्या होंगे, या तो सॉइल में चले जाएंगे वॉश डाउन होके, या वाटर बॉडीज में आ गए, सॉइल या वाटर कुछ भी पॉल्यूट हुआ, अब वो प्लांट में भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करेगा, क्योंकि प्लांट सॉइल में ग्रो करता है और वाटर भी इनटेक करता है प्लांट। तो अब प्लांट में जब एंटर हुआ, उस प्लांट को कोई ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, उसमें चला गया। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवर है, जो प्लांट खा रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा। जैसे ही ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और ये जो एक्यूमुलेशन है, मैग्निफिकेशन है सब्सटेंस का, टॉक्सिक सब्सटेंस का इन अ फूड चेन, इसी को कह दिया जाता है बायोमैग्निफिकेशन। चलो आगे चलते हैं। अब हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, देखो
ट्रोपोस्फेयर में तो ओजोन जो है ये डेडली पॉइजनस गैस है, लेकिन यही ओजोन जब स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, हायर स्ट्रेटोस्फियर में जब ये प्रेजेंट है, तो ये एक बहुत ही एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। क्या करती है? सन से जो सनलाइट आती है उसमें बहुत सारी हार्मफुल यूवी रेज प्रेजेंट होती है, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? हमें शील्ड करने का काम करती है कि जैसे ही हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, सनलाइट आई, उसमें जो यूवी रेज थी यही एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उस यूवी रेज को रोक लेगी और अर्थ में, हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचने नहीं देगी। अब इससे क्या होगा? अगर यूवी रेज हम तक पहुंचेगी तो ये ह्यूमन में बहुत डेडली प्रॉब्लम्स कॉज करती है, स्किन कैंसर हो जाते हैं, है ना, तो अलग अलग तरह की ये प्रॉब्लम कॉज करती है, बहुत हार्मफुल होती है यूवी रेज। तो इसलिए हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? यही ओजोन लेयर, जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो ये डायग्राम है। अब इस ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो O2 मॉलिक्यूल है, उस पे यूवी रेज एक्ट करके और उसे दो मोनो मतलब कि सिंगल ऑक्सीजन एटम में उसको तोड़ दिया। अब ये सिंगल जो फ्री रेडिकल है ऑक्सीजन का, सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, ये O2 के साथ मिलके एक O3 मॉलिक्यूल बना लेगा और इसी को ओजोन कहते हैं। ठीक है, अब ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता जा रहा है? जो ओजोन लेयर थी वो अब खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। कैसे? उसका 1980 में ये ड्रॉप दिखाई दिया था। क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर में पहले के टाइम में CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस कंपाउंड का यूज किया जाता था और यही ओजोन लेयर का डिप्लीशन करा रहा था। ठीक है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? वो शील्ड कैसे आएगी? तो क्या होगा? अल्टीमेटली ओजोन डिप्लीट हो गई, यूवी रेज हम तक आएगी और जो हार्मफुल उसके इफेक्ट है वो कॉज करेगी। तो इसी के लिए क्या किया गया? ये जो CFCs है इसको बैन कर दिया गया और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे एक्शन लिए गए इस CFCs के बैन को कंट्रोल किया गया ताकि ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज ना की जाए। ठीक है, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? डिस्पोजल का मतलब कि छुटकारा पाना वेस्ट से, कि वेस्ट को ऐसे ही नहीं हर कहीं इधर उधर फेंक दिया, इसको प्रॉपर डिस्कार्ड किया जाए, रीयूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, ताकि हमारे अर्थ में ऐसे ही ढेर कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो, पोल्यूशन ना हो, है ना। तो क्या होता है? वेस्ट दो तरह का, एक है बायोडिग्रेडेबल, एक है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल में कौन से आते हैं? ये क्या होते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं बाय डीकम्पोजर्स नेचुरली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, इनको डीकम्पोज कर देते हैं और ये मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डीकम्पोज नहीं होते हैं, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जो आजकल हम इको फ्रेंडली टर्म यूज करते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये हार्मफुल है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, ये इकट्ठे होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ये क्या होंगे? नेचुरली इंग्रेडिएंट से बने होंगे, ये सिंथेटिक से बने होंगे। इनको हम क्या कर सकते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि डीकम्पोज हो जाते हैं ना, इसी वजह से। लेकिन ये क्या होंगे? डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इनको रीयूज कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बैग, हम कहते हैं ना प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया जाना चाहिए। कैंस है, डिस्पोजेबल बॉटल्स है, इसमें आज आप कहते हैं वेस्ट पेपर है, वुड है, क्रम्बल्स, है ना। चलो, अब मेथड्स कौन कौन से हैं वेस्ट डिस्पोजल के, ये कुछ मेथड्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो चैनल पे ऑलरेडी एक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है जिसमें डिटेल वन शॉट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप डिटेल चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लेना। अब वेस्ट डिस्पोजल के मेथड से आपके लैंडफिल्स हो गए, इंसिनरेशन। लैंडफिल में क्या हुआ? गड्ढा खोदा, वहां पे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डाल दिया। इंसिनरेशन में क्या हुआ? जला के राख कर दिया। वेस्ट कॉम्पैक्शन, बायोगैस जनरेशन, बायोगैस बना ली। कंपोस्टिंग कर दी, है ना, खाद बना ली, वर्मी कंपोस्टिंग कर दी। अब रिसाइकलिंग में क्या है कि उनको जो प्रोडक्ट्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको रिसाइकल करके कुछ नई चीजें, नए ऑब्जेक्ट्स बना लिए और उन्हीं को बार बार रीयूज कर लिया। ठीक है, रिसाइकल करके कुछ नई चीज बना ली और उसको फिर से यूटिलाइज कर लिया ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो, पॉल्यूशन ना कॉज करे। अब सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? जो सीवेज ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? सीवेज को फिल्टर किया जाता है, जो सीवेज वाटर आता है, गंदा पानी आता है उसे। तो इसमें क्या होगा? जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा ना उसे सेटलिंग टैंक में डालते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे सेटल डाउन कराते हैं, फिर एरोबिक बैक्टीरियाज डाल के उसे डिकम्पोज करा देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो ऐसे आपने फिल्टर आउट कर लिया, फिर इसको फिल्ट्रेशन करके ट्रीटमेंट करके प्रॉपर इसको वाटर बॉडीज में
डाल दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मेन बायोगैस प्रोडक्शन पे। बायोगैस प्रोडक्शन जो वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत अल्टीमेट बहुत प्यारा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जो होम से वेस्ट आता है, जैसे फूड आइटम है, वेजिटेबल पील्स है, एनिमल वेस्ट है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है फ्रॉम फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना जितना, उस सबको क्या किया जाता है, बायोगैस प्लांट में डाला जाता है ना। इसमें क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं, फंजाई या माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक वेस्ट पे एक्ट करते हैं एनएरोबिकली। ठीक है, विद ये एरोबिकली भी हो सकता है और एनएरोबिकली, दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होगा और बायोगैस प्रोडक्शन होगा। तो क्या होगा, एक तो बायोगैस बन गई जो कि होती है आपकी मीथेन CH4। ठीक है, बायोगैस बनी, इसको तो फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। एक तो ये काम हो गया, यहाँ पे होता है काम का काम आम के दाम, कुछ भी लगा लो जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। तो मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, तुम्हें समझना ये है कि इससे पूरा प्रॉपर 100% यूटिलाइजेशन कर लिया। एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट से फ्यूल बना लिया, और जो बचा, अब जो लेफ्ट आउट जो रेमिनेंट बचा, उसको क्या है, खेत में खाद की तरह, मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्रोडक्शन। चलो इसी के साथ हम चैप्टर को एंड करते हैं। होप आपको चैप्टर समझ आया हो। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से जाके फॉलो कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक।